आज की कहानी है बुढ़ापे में झटका। एक बाप का दर्द। सेठ ताराचंद किराना के व्यापारी थे। छोटा सा गांव था और छोटी सी दुकान थी उनकी। ईमानदारी से दुकान चलाते थे और इज्जत से रहते थे। 3 बेटे थे उनके, दूलीचंद, माखन और सेवाराम। गांव में सिर्फ 8वीं तक का स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। दूलीचंद और माखन ने 8वीं तक की पढ़ाई की। उनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। 8वीं तक भी तिकड़म लगाकर ही पास हुए थे। ताराचंद जी को भी अपनी दुकान में मदद की जरूरत थी, अतः उन्होंने उनकी आगे की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। हालांकि उनकी मां निर्मला जी चाहती थी कि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें। वे दोनों ताराचंद की दुकान में उनके साथ काम करने लगे। समय बदला, अब दुकान बड़ी हो गई थी। मुनाफा भी बहुत हो रहा था। दोनों बच्चे रात को भी दुकान में काम करते। ताराचंद जी उनके भरोसे दुकान छोड़कर शाम की 7 बजे तक घर आ जाते थे। सब बहुत खुश थे। अब गांव में उनकी धनवान लोगों में गिनती होने लगी थी। ताराचंद अपने बेटे की काबिलियत पर फूले नहीं समा रहे थे। तीसरा बेटा सेवाराम इन दोनों से एकदम अलग था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। माँ बहुत खुश थी। वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजने पड़ते थे तो ताराचंद के बेटों को बहुत अखरता था। वे हमेशा कहते थे, पापा, सेवाराम शहर में पता नहीं क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है। देखना, किसी दिन आपका नाम डुबो कर रखेगा। माँ हमेशा कहती कि वह पढ़ाई कर रहा है, उसके रहने खाने, कॉपी किताबों, फीस में पैसा लगता होगा। तुम तो पढ़े नहीं जो तुम्हें पता चले। देखना, वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो परिवार का नाम रोशन करेगा। मगर दूलीचंद और माखन को उसके लिए पैसे भेजना रास्त नहीं आ रहा था। वे अपने पिता के हमेशा कान भरते रहते थे कि पापा, देखना, शहर की हवा लगेगी और वह हमारे परिवार का नाम डुबो कर रखेगा। रोज रोज एक ही बात सुनने पर पिता पर भी उनकी बातों का असर होने लगा था और उन्होंने सेवाराम से कहा कि अब वे और पैसे नहीं भेजेंगे। तुमने 12वीं पास कर ली है, अब आ जाओ और घर की दुकान है, आकर दुकान संभालो। सेवाराम आगे पढ़ना चाहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी क्योंकि वह पढ़ने सूची में प्रथम आया था। माँ ने उसे आगे पढ़ने की परमिशन दी। उसने कुछ बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और अपना खर्चा स्वयं निकाला। कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन किया, बैंक की परीक्षा दी और उत्तीर्ण की। वह बैंक में मैनेजर बन गया था। जब वह घर पर आया तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा को अपने किए पर पछतावा था। जहां एक तरफ सेवाराम ने उनका नाम रोशन किया तो दूसरी तरफ दूलीचंद और माखन को पुलिस हथकड़ी डालकर ले गई। रात में दुकान पर छापा पड़ा और दोनों भाई अनाज में मिलावट करते पकड़े गए। दुकान सील कर दी गई थी। ताराचंद जी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें भी जेल बुलाया गया, मगर बेटों ने कहा कि पापा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर ताराचंद जी की लोगों के बीच इतनी साख थी कि उन्हें छोड़ दिया गया। ताराचंद को इस बात का बहुत सदमा लगा और उन्हें बिस्तर पकड़ लिया। वे बस यही कह रहे थे कि जिन बेटों पर मैंने इतना भरोसा किया, उन्होंने मेरा नाम डुबा दिया। बुढ़ापे में मुझे इतना बड़ा झटका दिया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत